अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। कुदरत यतीमों को साए देने वाले दरख्तों के साए लंबे कर दिया करती है। एक हाजी साहब काफ़ी बीमार थे। कई सालों से हर हफ्ते पेट से 4 बोतल पानी निकलवाते थे। अब उनके गुर्दे वाश होते होते ख़त्म हो चुके थे। एक वक्त में आधा स्लाइस उनकी ग़िज़ा थी। सांस लेने में बहुत दुश्वारी का सामना था। नकाहत इतनी के बगैर सहारे के हाजत के लिए न जा सकते थे। एक दिन चौधरी साहब उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए और उन्हें सहारे के बगैर चलते देखा तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने दूर से हाथ हिलाकर चौधरी साहब का इस्तकबाल किया। चहलकदमी करते करते हाजी साहब ने 10 चक्कर लॉन में लगाए, फिर मुस्कुराकर उनके सामने बैठ गए। उनकी गर्दन में सेहतमंद लोगों जैसा तनाव था। चौधरी साहब ने उनसे पूछा कि ये मौजज़ा कैसे हुआ। कोई दुआ, कोई पेठी, कोई तेरापी, आखिर यह कमाल किसने दिखाया। हाजी साहब ने फरमाया, मेरे हाथ में एक ऐसा नुस्खा आया है कि अगर दुनिया का मालूम हो जाए तो सारे डॉक्टर हकीम बेरोज़गार हो जाएं, सारे हस्पताल बंद हो जाएं और सारे मेडिकल स्टोरों पर ताले पड़ जाएं। चौधरी साहब मज़ीद हैरान हुए कि आखिर ऐसा कौन सा नुस्खा है जो इनके हाथ आया है। हाजी साहब ने फरमाया कि मेरे मुलाजम की वालदा फोत हो गई। मेरे बेटों ने आर्जी तौर पर एक 6-7 साला बच्ची मेरी खिदमत के लिए दिया। मैंने एक दिन बच्चे से पूछा कि आखिर किस मजबूरी की बिना पर तुम्हें इस उम्र में मेरी खिदमत करना पड़ी। बच्चा पहले तो खामोश रहा, फिर सिसकियाँ भरकर बोला, एक दिन मैं घर से बाहर था। मेरी अम्मी, अब्बू, भाई, बहन सब सैलाब में बह गए। मेरे माल मवेशी, ढोर ढंगर ज़मीन पर रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं। अब 2 वक्त की रोटी और कपड़ों के एवज़ आपकी खिदमत पर मामूर हूँ। यह सुनता ही हाजी साहब का दिल पिस गया और पूछा, बेटा क्या तुम पढ़ोगे? बच्चे ने हाँ में सर हिला दिया। हाजी साहब ने मैनेजर से कहा कि इस बच्चे को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल कराओ। बच्चे का दाखिला होना था कि इसकी दुआओं ने असर किया। कुदरत मेहरबान हो गई। मैंने 3 सालों के बाद पेट भर कर खाना खाया। सारे डॉक्टर और घर वाले हैरान थे। अगले रोज़ उस यतीम बच्चे को हॉस्टल में दाखिला दिलवाया और बग़ैर सहारे के टॉयलेट तक चल कर गया। मैंने मैनेजर से कहा कि शहर से 5 ऐसे और बच्चे ढूंढ कर लाओ जिनका दुनिया में कोई ना हो। फिर ऐसे बच्चे लाए गए। इन्हें भी इसी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। अल्लाह ताला ने फजल किया और आज मैं बग़ैर सहारे के चल रहा हूँ, सैर होकर खा पी रहा हूँ और कहे लगा रहा हूँ। हाजी साहब सीना फैलाकर गुलाब की क्यारियों की तरफ चल दिए और फरमाया, मैं अब नहीं गिरूंगा जब तक ये बच्चे अपने कदमों पर खड़े नहीं हो जाते। हाजी साहब गुलाब की क्यारियों के करीब रुक गए और एक अजीब फिक्रा ज़ुबान पर लाए। कुदरत यतीमों को साए देने वाले दरख्तों के साए लंबे कर दिया करती है।